Hello बच्चों, let's read the question and the question says, what does filiform apparatus do at the entrance into the ovule? पहला ऑप्शन है brings about opening of pollen tube, दूसरा है guides pollen tube from synergid to egg, third we have helps in entry of pollen tube into synergid, and last है prevents entry of more than one pollen tube into the embryo. So first of all, let us see the key concept. So जो key concept होगा that would be filiform apparatus. filiform apparatus. So जो क्वेश्चन है ये हमसे बेसिकली पूछ रहा है अबाउट द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द filiform apparatus जो कि होता है एट द एंट्रेंस इनटू द ओव्यूल. सो जो filiform apparatus होता है ये एक स्ट्रक्चर है विच इज लोकेटेड एट द माइक्रोपाइलर एल. ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड में मिलता है ये ऑफ द सिनर्जिड सेल्स, ऑफ द सिनर्जिड सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल. ठीक है, तो ये एक क्रूशल रोल प्ले करता है इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. फर्टिलाइजेशन में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है. एंड अब हम देखते हैं हर एक ऑप्शन की तरफ. सो उससे पहले हम फिलीफॉर्म अपैरेटस की लोकेशन देख लेते हैं. सो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास अ, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का. ठीक है, तो टॉप में हमारे पास इस तरीके से ऐसे सेल्स होते हैं प्रेजेंट. ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारे पास. ये है, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है. सिमिलरली एक दो ऐसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो अब हम इसकी नेमिंग करेंगे, देन ओनली विल अंडरस्टैंड कि कौन सा पार्ट यहाँ पे क्या है. ठीक है, अब हम नेमिंग करते हैं इनकी. तो सबसे पहला ये है हमारे पास चलाजल एंड. ठीक है, इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड. एंड ये वाला होता है हमारे पास माइक्रो पाइलर एंड. ठीक है, माइक्रो पाइलर एंड. अब अब देख लेते हैं हम. इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स. ठीक है, एंटीपोडल्स बोलते हैं इनको. ये हमारे पास प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई ये है हमारा सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल है. ठीक है, ये हो गए हमारे पास सिनर्जिड्स. ये है सिनर्जिड्स. एंड ये जो बॉटम में आपको दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों, इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस. फिलीफॉर्म अपैरेटस. ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक. अब हम देखते हैं वन बाय वन ऑप्शन. सबसे पहला ऑप्शन पे चलते हैं ब्रिंग अपॉन द ओपनिंग ऑफ पॉलन ट्यूब. ठीक है, तो ये ऑप्शन सजेस्ट करता है जो हमारे पास फिलीफॉर्म होता है ना, ये क्या करता है, ये कॉज करता है पॉलन ट्यूब को टू ओपन. ठीक है, जब वो ओपन होता है उसके बाद वहां से आपका रिलीज होता है क्या, स्पर्म सेल्स. रिलीज कर देते हैं स्पर्म सेल्स को. वाइल जो फिलीफॉर्म होता है ना, इट डज नॉट असिस्ट इन दी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. इसका प्राइमरी फंक्शन है इट इज नॉट डायरेक्टली कॉज द पॉलन ट्यूब पे ओपन. डायरेक्टली वो उसको ओपन करने में हेल्प नहीं करता है. ठीक है, नेक्स्ट है गाइड्स पॉलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू सेल. ये आपका जो ऑप्शन है ये सजेस्ट करता है कि जो फिलीफॉर्म है आपका ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को फ्रॉम सिनर्जिड सेल्स टू द सेल्स डायरेक्टली. बट जो फिलीफॉर्म होता है ये क्या करता है, ये आपका गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब को टू दी सिनर्जिड सेल्स. सिनर्जिड सेल्स को गाइड करता है बट इट डज नॉट डायरेक्टली गाइड इट फ्रॉम द सिनर्जिड टू द एग्स. सो ये रोल भी आपका जो है गाइडिंग रोल, इट इज प्राइमरी, इट अकर्स बिफोर द pollen tube it reaches the synergid. राइट, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका रोल नहीं है. थर्ड हम बात करते हैं. इस वाले ऑप्शन में देखें तो ये हेल्प करता है इन दी एंट्री ऑफ पॉलन इनटू सिनर्जिड. ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये एड करता है
एंट्री किसकी, पोलन ट्यूब की इनटू द सिनर्जिड सेल। ठीक है, जो फिलिपम अपैरेट होता है ये क्या करता है, ये अमिट करता है केमिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स देता है ये, जो अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को, एंड उसके बाद वो उसको हेल्प करता है गाइड करने में थ्रू द माइक्रोपाइल, एंड इंश्योर करता है कि भाई वो एंटर करे कहाँ पे, करेक्ट सिनर्जिड सेल में। ये एक क्रिटिकल स्टेप है जिसमें आप इंश्योर करते हैं कि जो हमारा स्पर्म सेल्स होता है वो रिलीज हो रहे हैं इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एग एंड द सेंट्रल सेल, ताकि उससे एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाए। लास्ट ऑप्शन हमें दिया है प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ मोर देन वन पॉलन इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, ये ऑप्शन सजेस्ट करता है कि फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है मोर देन वन पॉलन ट्यूब फ्रॉम एंटरिंग द एम्ब्रियो सेल, जो कि एक प्रोसेस होता है ऑफ पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है प्लांट्स में ताकि वो प्रिवेंट कर सके पॉलीस्पर्मी। इसका मतलब है डीजनरेशन हो जाता है इसमें सिनर्जिड का आफ्टर सक्सेसफुल पॉलन ट्यूब एंट्री, एंड ये उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा जो है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ये करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।